नमस्कार, मैं मोहन चंद्र जोशी उत्तराखंड हल्द्वानी से और मैं एक लोक कलाकार हूं और हम जो है बांसुरी वादन का कार्य करते हैं। मेले से ली हुई बांसुरी को जब हमने बजाने का प्रयास किया तो उसमें से सुर तो निकलते ही हैं, पर हमें इतना पता नहीं था कि इस पे कुछ मीठे सुर भी आएंगे और इस पे कुछ बाद में इस पे कुछ गीत भी बजेंगे या कुछ धुनें भी बजेंगी। बस अपने सुर में उसको हम बजाते रहे। तो फिर उसमें क्या हुआ कि लोक कलाकारों की जो हमारे वहाँ पे जो दल होते हैं, जो लोक कलाकारों की जो टीमें होती है अलग अलग मेले में जो परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी फिर नज़र पड़ी तो उन्होंने हमें अपनी टीम में शामिल किया। तो हमें फिर उनसे भी कुछ मतलब सीखने को मिला। फिर धीरे धीरे उनमें सुर क्या होते हैं, स्केल क्या होते हैं, बांसुरी एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की होती हैं, बार के बार सुर होते हैं, फिर उनके लो होते हैं, बेस होते हैं। तो उस तरीके से सारा कुछ उसको हमने समझा। फिर उसके बाद अल्मोड़े में एक दल है हिमालय लोक कला केंद्र करके, उनके जो डायरेक्टर थे उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने कहा आप हमारे वहाँ भी मतलब इस टीम में भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फिर हमने वहाँ से भी सीखा, वहाँ भी हमने प्रोग्राम्स किए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कार्य हमारा चलते रहा। फिर बीच में हमने संगीत की बारीकियाँ सीखने के लिए हमने सोचा इसमें लय और ताल का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे किसी भी संगीत में हो। तो उसके लिए मैंने फिर लोक संगीत में रहते हुए हमने शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी ली, संगीत विशारद भी किया और संगीत प्रभाकर भी किया। उसमें हमने लय और ताल को भी समझा। हमारे पहाड़ों पे क्या होता है, अक्सर ये चीज़ें मिल नहीं पाती हैं बांसुरी। और फिर जब भी हमें लेने के लिए जाना होता है तो या तो दिल्ली जाना पड़ता है या तो फिर महानगरों में जाना पड़ता है, मुंबई जैसे महानगरों में। तो हमें इतनी उसकी खरीदते हैं क्या है उसका भी कुछ समझ नहीं था। फिर मैंने उसको बनाने का भी खुद प्रयास किया और जो अच्छी बांसुरी बनी और फिर उस पर फिर मेरा लगातार ये चीज़ें चलती रही। फिर हम जो है यहाँ पे देश के विभिन्न मेलों में भी हमारा कार्यक्रम रहा, सांस्कृतिक दलों के माध्यम से और एकल प्रस्तुति के माध्यम से उन पर भी हमने प्रस्तुति दी। फिर 2013 में हमें पता चला कि यूएई जो है दुबई में भी एक उत्तराखंड सांस्कृतिक संध्या करके एक कार्यक्रम होता है जिसको वहाँ की संस्था बहुत अच्छे तरीके से चलाती है। तो उनकी नज़र हमारी वीडियो पे पड़ी, हमारे जो चीज़ें हम करते हैं एक्टिविटी उस पर पड़ी। तो उन्होंने भी कहा क्यों ना आपका कार्यक्रम जो उसी हमारे कार्यक्रम में भी रखा जाए। तो 2013 में मुझे जो है दुबई जाने का अवसर भी मिला। फिर उसके बाद कार्यक्रम में थोड़ा हमें भी लगा कि चलो ये चीज़ अच्छी है, हमें भी करनी चाहिए। तो यहाँ के जितने भी फेस्टिवल हैं उनमें हमने प्रतिभागिता करी और फिर 2018-19 में हमने न्यूजीलैंड की यात्रा भी करी जिसमें हमने वहाँ भी अपनी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करा और वहाँ पे भी हमने बांसुरी की धुनें दी। हम जो है बांसुरी की बात करें या जो सीधी बांसुरी की बात करें उस पर यहाँ पे सिखाने वाले और उनको प्रचार प्रसार का माध्यम मुझे बहुत कम देखने को मिला। तो इसी में मेरा जो है प्रयास रहा। बीच में हमने जो है इसकी कार्यशाला भी लगाई और मतलब जिसमें हमने इन चीज़ों को जो ये चीज़ें लुप्त हो रही हैं हमारे लोक संस्कृति पे, उनमें हमने प्रचार प्रसार के लिए उस पर काफ़ी काम किया और बच्चों को उस पर सिखाया। हाँ, 3 उसमें रखो, 3 उसमें रखो, ऐसे करके बस। अब फूंक मारो, बजाओ इसको, बजाओ कुछ भी बजाओ, ऐसे ही फूंक मारो, अंगुली उंगली लाते रहो। हाँ, सांस भरो पहले पूरी। हाँ, जो है बांसुरी है वो अभी बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई है और उसको बजाने वाले और उसको बनाने वाले भी बहुत कम रह गए हैं। एक हमारी जगह है रीठागढ़ जो कि बागेश्वर में पड़ती है, उसमें कुछ कलाकार थे इसको जो बजाते थे, जो बनाते थे। मैंने उनसे भी संपर्क किया लेकिन उतना सुखद एकदम मतलब ये उनका मतलब वो नहीं रह पाया मेरा भी कि उनसे कुछ चीज़ मैं जान पाऊँ, क्योंकि किन्हीं के पास तो बांसुरियाँ ख़राब थी और किन्हीं के पास आधा अधूरा ही था ज्ञान की मतलब। और कोई तो ये थे कि वो तो बताना भी नहीं चाहते थे कि ये है, क्योंकि इस पर क्या हम बताएं करके काफ़ी सारी इस पर टिपिकल मामला होते जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको खुद बनाया जाए। तो जो है बांसुरी पे भी मेरा ये प्रयास रहा कि इसको मैंने इसको कोशिश की, क्योंकि हमारे पास था पहले से दादा का रखा हुआ घर पे, उसको मैंने देख के फिर इसको दोबारा बनाया। तो अभी मुझे लगता है कि जिन भी व्यक्तियों को ये चाहिए या जिनको भी कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा यही प्रयास है कि यही चीज़ आगे जाए, हमारी लोक संस्कृति जो हमारे लोकवाद्य हैं वो विलुप्त न हो। हमारे जो है बांसुरी की इसको विरह के लिए बजाया जाता था और इसको चरवाहे लोग जो गाँव में जाते थे अपने, उनके पास अपने एक जानवरों का झुंड होता था, जैसे बैलों का हो गया। खुद मैंने भी 50-55 हमारे बैल होते थे, उनको हम लेके जंगल
जंगलों में जाते थे, गाँव में काफ़ी मतलब एकजुटता होती थी, पूरे गाँव में जाते थे, तो वहाँ हमने खूब बजाई, क्योंकि जंगल एक ऐसी एरिया है जहाँ पे आप स्वच्छंद होकर बजा सकते हो। उसमें 2-3 धुनें कुछ स्पेशल होती थी, जैसे बैरागी धुन एक बोलते हैं, उनमें ये होता था कि जैसे लोगों को काफ़ी स्ट्रेस हो गया या कुछ ऐसा लगता उनको कि आज टेंशन भरी है, तो उसमें उसको वो बजाते थे, उसको बोलते थे बैरागी धुन। एक होती थी उसमें रंगीली धुन, उसको थोड़ा खुशी के लिए ऐसा कुछ लोगों ने उसका नाम रखा हुआ है, रंगीली धुन बजेगी तो मतलब कुछ हैप्पीनेस कुछ ऐसा उसमें रहता था, है ना। और एक होती थी उस पर भैंसिया धुन, उसको ऐसे बोलते थे जंगलों में जब भैंस जा रहे हैं या हम कहीं पे पैदल मार्च कर रहे हैं तो उस पर उसको बजता था। तो ये धुनें मैंने उस पर पढ़ा और जाना कि ये धुनें उस पर बजती हैं करके। दरअसल हमारा लोक संस्कृति पे काम है, तो इसके मेरे माइंड में ये बातें तब आई कि जब लोगों ने मुझसे कहा यार बागेश्वर का एक लोकवाद्य बहुत फेमस है हुड़का। तो शायद काफ़ी लोगों को इसमें पता भी होगा, जो लोग अभी सुन रहे हैं दर्शक लोग, काफ़ी लोगों को पता होगा कि बागेश्वर नहीं है तो जान लें कि बागेश्वर लोकवाद्य हुड़का जो है बागेश्वर का एक जो है प्रसिद्ध लोकवाद्य है। तो वो मैं जो है मेरा घर बागेश्वर में हुआ, तो इसलिए मुझसे वो कहते थे कि यार आप एक हुड़का लेके आएँ, लेकिन जब मैं उसको बनाने के लिए या उसको ढूंढने के लिए जाऊँ तो वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती थी। अब जो है मित्र लोग जो है बहुत सारे बार जो है कहते भी थे कि यार तुम्हारा गांव है तो तुम्हें मिल क्यों नहीं पा रहा। अब 6 महीने पहले 1 साल हो गया किसी को दिया हुआ बनाया हुआ, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं था। तो मैंने कहा ये कहीं ना कहीं कोई न कोई, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो है चीज़ की लेकिन बन नहीं पा रही है, तो मैंने फिर इसका खुद निर्माण करना शुरू किया। तो मैंने फिर सर्च किया कि इसकी लकड़ी की लंबाई कितनी होती है, इसकी गोलाई कितनी होती है, ये कौन सी लकड़ी का बनता है, ये कब बनता है, ये किस महीने में बनता है, इसका पूरा एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम को समझा, उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा इसको बनाने की कोशिश करी, तो अच्छा बन के आया। ये जो आप देख रहे हैं ये हुड़के की पूड़ी है। इस पूड़ी के ऐसे जो राउंड माप लगे हुए हैं ये है इसका बेंत की लगी हुई लकड़ी है, और ये इस साइड से भी लगी होती है इसमें। और इसको फिर जो इसमें स्किन लगी होती है, जो इसकी खाल लगी होती है, इसको बोलते हैं इसकी जो है ताल। ये बकरी की उजरी की जो आमाशय होती है उससे ये बन के तैयार होता है। अगर हुड़का किसी को सीखना हो तो उस पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हुड़के में कि हाथ किस तरीके से मारना है। हुड़के का एक प्रॉपर ऐसा है कि ढोलक की तरह से नहीं बजता हुड़का। हुड़के में हम हल्के हाथ का प्रयोग करते हैं और अंगूठियाँ नहीं होनी चाहिए आपके हाथ में, यदि है तो बहुत ऊपर होनी चाहिए। और उसको एक उसका डोरा होता है जिसको हम गले में डालते हैं और उससे प्रॉपर उस पर खिंचाव आता है, जो उसकी नाली होती है उसको जब पकड़ते हैं। जैसे हम उसको नीचे करेंगे तो उसकी साउंड पतली होगी और उसको छोड़ेंगे तो थोड़ा सा मोटी होगी। तो उसी के सामंजस्य से उसमें अलग अलग साउंड और अलग अलग उसमें ताल निकलते हैं। जब भी हम अपने लोकवाद्य को अपने से उत्तराखंड से या अपने इंडिया से लेके बाहर हम जब इसको हम लेके चलते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं वहाँ पे, तो लोगों का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों को सुनने का, देखने का। जो इसको बजाने वाले हैं वो इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा मिस करते हैं, इतना ज़्यादा इन पे वो रहते हैं कि मतलब हमें भी नहीं लग पाता कि ये इतना मतलब क्रेजी टाइप रहता है। हमारे यहाँ से जो बाहर गए हुए लोग हैं उनको हमारी लोक संस्कृति पे कितना लगाव है और वो कितना इसको मिस करते हैं। और ढोल दमाऊ सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे रखी हुई हैं। और हमें सौभाग्य मिलता है कि हम अलग अलग देशों में जाके प्रोग्राम करते हैं। जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी लोग वहाँ पे हैं वो काफ़ी सम्मान देते हैं। हम भी सोचते हैं कि काश जो ये पूरी दुनिया में या पूरे जो भारत में जो म्यूजिक चल रहा है उस पर मतलब कुछ अलग टाइप से जो आजकल सिस्टम चल रहा है म्यूजिक का वो है, लेकिन जो हमारा उत्तराखंडी संगीत है ये बहुत ही शांत और एकदम अच्छा मतलब मन को छूने वाला है। जो हमारे लोकवाद्य हैं उनको हमने कनेक्ट किया वो सीधे भगवान से। अगर हम माने हुड़के की उत्पत्ति हम मानते हैं कि शिव जी के हाथ में आपने देखा होगा हुड़का रहता है, और भगवान कृष्ण जी के हाथ में आपने देखी होगी बांसुरी रहती है, और नारद जी के उसमें आपके सितार या बीणा रहती है। तो हम ये मान के चले कि हमारी जो लोकवाद्यों की धुनें अभी तक जीवित हैं उनमें उन्हीं का तो असर है कि जिनकी बदौलत वो संगीत कूल माइंड रहता है और हमारे हीलिंग का काम करता है। और आज भी देखो आप बाहर से हमारे उत्तराखंड के संगीत को इतना पसंद करते हैं, लोग इसको अपना रहे हैं अपने हीलिंग के लिए। संगीत को आगे ले जाना है तो कुछ ना कुछ तो उसमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जो आजकल की युवा है उसको भी तो हमने कोई ना कोई चीज़ देनी है, और एकदम से अगर हम उनको हमारे पुरानी चीज़ न्योली, भगनौल, झोड़ा, चपेली और आपका जो इन चीज़ों को हम उनके सामने रखेंगे तो शायद वो एकदम से एक्सेप्ट ना करें उस चीज़ को। उत्तराखंडी गीत संगीत सुनने वाल हमारे जदुले भैया छन, जदुले हमारे लोग हमें जुड़ रही
तो मैं उन्हें एक चीज़ कोण चाहे कि अगर तुम ये चीज़ सीखण छू तो हमारे जो पुराण साहित्य छू एक गीत नहीं सुनो, वो किताब नकल पढ़ो जन्में गीत लिखी छन, जमे यहाँ कहानी लिखी छन, जमे यहाँ मतलब यहाँ जो बार पर लिखी छू यो तुम्हारा राजूला मालुसाही बार पर लिखी हुई छू, काफ़ी लोग छन है ना। और जो गंगा जी बार पर कहानी लिखी छू तो यन कला पढ़ो, यन वाले गीत छन, यन वाले संगीत छू, सब चीज़ छू। तो वहाँ बैठी हम आपको संगीत कला समझ सकूँ और हमें कुछ नई करने वाले कोशिश कर सकूँ। और जो आजकल नई हमारे जो आजक जमान में जो छन गणरत्न छन नरेंद्र सिंह नेगी जी, तनु तुम सीख सकता।